आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कही हैं। ज्ञान लाभ के लिए कुछ शर्तें हैं। स्वामी जी कहते हैं, जिस आदमी को भूत ने पकड़ा है वो अगर समझ जाए कि उस पर भूत सवार हुआ है तो भूत तुरंत उसे छोड़ देता है। इसी प्रकार मायाग्रस्त जीव यदि समझ जाए कि वह माया पाश में बंधा हुआ है तो वह शीघ्र ही उससे मुक्त हो सकता है। जो अपने भावों के राज्य में चोरी धोखेबाजी नहीं करता वही परम धाम को पहुंच सकता है। अर्थात सरल विश्वास और निष्कपट भाव से ही सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। एक ने कहा था कि वस्तु का मूल स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। इस पर दूसरे ने उत्तर दिया था, जब कोयले में आग प्रवेश कर जाती है तब उसका स्वभाव सिद्ध कालापन भी दूर हो जाता है। इसी तरह मन जब ज्ञानाग्नि में जल जाता है तो उसका मूल बंधन कारक स्वभाव नष्ट हो जाता है। मन ही सब कुछ है। मनुष्य मन ही से तो बद्ध है और मन ही से मुक्त भी। मन मानो धोबी के यहाँ से धुलकर आया हुआ सफेद वस्त्र है। उस पर जो रंग चढ़ाओ वही चढ़ जाए। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी सीख लो तो बात करते समय मुंह में अंग्रेजी शब्द अपने आप आने लगते हैं। संस्कृत पढ़कर पंडित श्लोक झाड़ने लगता है। मन को यदि कुसंगति में रखो तो वैसी ही बातचीत वैसी ही विचारधारा हो जाएगी। यदि भक्तों की संगति में रखो तो ईश्वरीय प्रसंग ईश्वर चिंतन यही सब कुछ हुआ करेंगे। मन ही सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। मनुष्य दोनों को ही तो प्यार दुलार करता है, पर स्त्री को एक प्रकार से, संतान को और दूसरे प्रकार से, किंतु मन एक ही है। मन में ही बंधन है और मन में ही मुक्ति। अगर तुम कहो मैं मुक्त हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझे कौन बांध सकता है, तो तुम मुक्त ही हो जाओगे। जिस आदमी को सांप ने काटा है वो अगर पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहे कि मुझ पर विष नहीं चढ़ा, विष नहीं चढ़ा, तो अवश्य ही उस पर विष का परिणाम नहीं होगा। अब प्रश्न है, मैं मुक्त कब होऊंगा? तो स्वामी जी का उत्तर है, जब मैं नहीं रहेगा। मैं और मेरा अज्ञान है, तू और तेरा ज्ञान। बात यदि विश्वास की जाए तो एक शिष्य को किसी के विश्वास को अंधविश्वास कहकर निंदा करते हुए देख श्री रामकृष्ण ने कहा था, अच्छा क्या तू मुझे समझा सकता है कि यह अंधविश्वास क्या होता है? विश्वास तो पूरी तरह अंधा ही होता है, उसे भला आंखें कब होने लगी? या तो कह विश्वास, नहीं तो कह ज्ञान। नहीं तो विश्वास के भीतर भी कुछ विश्वास अंधे हैं और कुछ की आंखें हैं। ये भला कैसी बात हुई? भगवान पर विश्वास ना होने के कारण ही मनुष्य को इतना कष्ट भोगना पड़ता है। शारीरिक लक्षणों पर से भी पता चलता है कि किसके भीतर विश्वास है, किसके नहीं। जिसकी हड्डियां निकली हुई हों, जिसकी आंख भीतर घुसी हुई हो, धसी हुई हो, या जो एक काना या इंचा ताना हो, उसे आसानी से विश्वास नहीं होगा। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है, स्वयं को मारने के लिए एक नहरनी ही काफी है। दूसरों को समझाने के लिए अनेकों शास्त्र दर्शन आदि का अध्ययन करना पड़ता है, पर स्वयं की मुक्ति के लिए किसी एक ही शास्त्र वाक्य पर दृढ़ विश्वास ही तो काफी है। प्रश्न है, हिंदुओं के बीच नाना धर्म मत नाना पंथ प्रचलित हैं, हमें उनमें से कौन सा मत ग्रहण करना चाहिए? उत्तर, पार्वती ने महादेव से पूछा, भगवान सच्चिदानंद की प्राप्ति का मूल उपाय क्या है? महादेव कहते हैं, विश्वास। मत या पंथ से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। जिसे जिस मत की शिक्षा दीक्षा मिली है उसे विश्वास के साथ उसी मतानुसार साधना करनी चाहिए। विश्वास और ज्ञान में परस्पर संबंध है। विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त होगा
विश्वास ना हो तो ज्ञान की आशा करना व्यर्थ है। जो गाय चुन चुन कर खाती है वह दूध कम देती है, और जो गाय घास, पत्ती, कड़वी, चोकर, भूसा जो मिले वही गपागप खा जाए वो धर धर दूध देती है, उसके दूध की धारा नहीं टूटती। जिसमें विश्वास है उसमें सब है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो दृढ़ विश्वास के साथ उनका नाम बस लेते जाओ और सत असत का विवेक किया करो। बालक की तरह सरल विश्वास हुए बिना ईश्वर नहीं मिलेंगे। माँ ने कह दिया कि वह तेरा भाई है, बस उसको 16 आना विश्वास हो गया कि यही मेरा भैया है। माँ ने कह दिया कि उस कमरे में हौवा रहता है, बालक ने पूरा विश्वास कर लिया कि उसी कमरे में हौवा रहता है। इस तरह बालक के जैसा विश्वास देखने पर भगवान को दया आती है। भगवान दया करते हैं, सांसारिक विषय बुद्धि के द्वारा वे नहीं मिलते। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर कहीं जाते जाते आकाश की ओर देखकर बोलते हैं, देखो मित्र, कितने सुंदर झुंड के झुंड कबूतर उड़ रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत उस ओर देखकर कहा, सचमुच सखा, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर कबूतर हैं। पर दूसरे ही क्षण श्री कृष्ण ने फिर से देखकर कहा, नहीं सखा, ये कबूतर नहीं। फिर अर्जुन भी कहता है, ठीक तो है सखा, ये कबूतर नहीं। अब इसका अर्थ समझ लो। अर्जुन महान सत्यनिष्ठ था। उसने कृष्ण की खुशामद करने के लिए ऐसा नहीं कहा, बल्कि कृष्ण की बातों पर उसको इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा भक्ति थी कि श्री कृष्ण ने जैसा कहा उसे वास्तव में वैसा ही दिखाई दिया। शक्कर की चाशनी तैयार करते समय जब तक उसमें मैल हो तब तक उसमें से आवाज के साथ धुआं निकलता ही रहता है और ऊपर झाग उठता ही रहता है, परंतु जब झाग आकर सब मैल निकल जाए तो फिर ना तो धुआं ही निकलता है और ना आवाज। तब तो शुद्ध स्वच्छ रस ही रह जाता है। तब उससे मिठाई बनाकर देवता को चढ़ाया जा सकता है, लोगों को खिलाया जा सकता है। विश्वासवान मनुष्य का भी ऐसा ही होता है। एक आदमी समुद्र पार करना चाहता था। एक साधु ने उसे एक तावीज देकर कहा, इसके बल पर तुम समुद्र पार हो जाओगे। उस तावीज को ले वो आदमी पानी पर से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। बीचों बीच जाकर उसके मन में कौतूहल हुआ कि भला देखूं तो इस तावीज के भीतर ऐसी क्या चीज है जिसके बल पर समुद्र पार किया जा सकता है। और फिर उसने ताबीज को खोल कर देखा। उसमें एक कागज का टुकड़ा था जिस पर केवल राम लिखा हुआ था। अब वो आदमी उपेक्षा के साथ कहता है, बस यही है और कुछ नहीं। जैसे ही यह संशय का भाव आता है वैसे ही वह डूब जाता है। भगवान के नाम पर विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास ही जीवन है और अविश्वास मृत्यु। एक शिष्य को गुरु पर कितना विश्वास था, बहुत विश्वास था कि वह गुरु गुरु कहते हुए विश्वास के बल पर नदी पार हो गया। यह देखकर गुरु ने सोचा, तो सचमुच ही मुझ में इतनी शक्ति है, मुझे तो अब तक ये पता ही नहीं था। दूसरे दिन गुरु मैं कहते हुए नदी पार होने गए, परंतु पानी पर पैर रखते ही वे गिर पड़े और अपने को संभाल न सके और डूबकर चल बसे। विश्वास का परिणाम अद्भुत होता है, परंतु अहंकार से विनाश ही होता है। स्वयं रामचंद्र जी को समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधना पड़ा, हम सब जानते हैं, परंतु हनुमान जी केवल जय राम कहकर एक ही छलांग में अनायास समुद्र लांघ गए। विश्वास में कितना सामर्थ्य है। किसी राजा के हाथ से ब्रह्म हत्या हो गई थी। इस पाप के प्रायश्चित का विधान पूछने के लिए वो एक ऋषि की कुटिया में गए। ऋषि उस समय स्नान के लिए गए हुए थे। उनका पुत्र कुटिया में था। उसने राजा की बात सुनकर कहा, तुम 3 बार राम नाम ले लो। ऋषि ने कुटिया में लौटकर जब ये बात सुनी तो वे क्रुद्ध होकर कहते हैं, जिस राम नाम का एक बार उच्चारण करने से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं, तूने राजा से वो राम नाम 3 बार लेने को कहा। तू चांडाल बन जा। यही ऋषिपुत्र रामायण का गुहक
चंडाल बना। पत्थर हजारों साल तक पानी में पड़ा रहे तो भी उसके भीतर एक बूंद पानी नहीं घुसता, परंतु मिट्टी के ढेले में पानी लगते ही वह घुल जाता है। जिसके हृदय में विश्वास का बल है वो हजारों बाधा विघ्न की परीक्षा में से गुजर कर भी हताश नहीं होता, परंतु अविश्वासी व्यक्ति छोटी सी बात से ही विचलित हो जाता है। जो जैसा चिंतन करता है वह वैसा ही बन जाता है। भ्रमर का चितंत करते करते झिंगूर भी भ्रमर ही बन जाता है। इसी प्रकार सदा सच्चिदानंद का चिंतन करते रहने से मनुष्य सच्चिदानंद स्वरूप ही हो जाता है। जिंदगी भर पाप और नरक की बातें क्यों करते रहते हो? भगवान का नाम लो। एक बार कहो, हे प्रभु, मुझे जो करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वही काम किया, मुझे क्षमा करो। पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विश्वास के बल पर रोग दूर करने वाले वैद्य रोगी से कहते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कहो, मुझे कोई रोग नहीं है। इस प्रकार कहते कहते आत्मविश्वास जागृत होकर रोगी का रोग अच्छा हो जाता है। तुम यदि स्वयं को पापी दुर्बल समझो तो शीघ्र ही तुम वैसे ही बन जाओगे। यदि तुम विश्वास रखो कि तुम में अनंत शक्ति है तो वास्तव में तुम में शक्ति आएगी। जो सोचता है मैं जीव हूं वह जीव ही रह जाता है, जो सोचता है मैं शिव हूं वह शिव ही बन जाता है। मनुष्य जैसी भावना करता है वैसा ही बनता है।